मुझे बहुत पता नहीं है। कह रहे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं अपने दीवार के सामने क्यूट बच्चों के फोटो लगा लेती हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? मतलब एक फर्क तो ये कि उसको देख के उनको अच्छा लगता होगा, हैप्पी रहती होंगी। जब हम खुश होते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी वैसे सिक्रीट होते हैं। हो सकता है कि उस प्रोसेस से उस बच्चे को जो फीड मिलता होगा, कुछ इम्पैक्ट ऐसा होता है कि बच्चा भी खुश खुश पैदा हो। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, बट आई कैन नॉट कोट ए रिसर्च ऑन दिस कि ऐसा रिसर्च हुआ और साबित हुआ, बट देयर स्टैंड्स ए पॉसिबिलिटी। और इसलिए जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत उनकी केयर की जाती है कि भाई तुम खुश रहो, तुम अच्छे मन से रहो, अच्छा भोजन करो, क्योंकि जो वो खाएंगी और जैसा वो फील करेंगे, जो हार्मोन्स उनके सीक्रेट होंगे, वही सब एक खास कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उस बच्चे को मिलता है। So in the making of that child, all those hormones and all the food the woman is taking definitely plays an important role. So there must be some possibility. बच्चे की ये नहीं है कि बच्चा वैसा हो जाएगा, वो नहीं है। बच्चे को देखा वो खुश हो रही है, खुशी से हार्मोन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट आता हो। तो ऐसे ही करना, जब 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी पोस्टर लगवा देना थोड़े से, और एंड देन यू विल हैव ए हैप्पी बेबी इन योर होम। ठीक है? अच्छा, आपने क्या कहा, पढ़ा था? अच्छा, क्या पढ़ा था आपने, बताएं। हाँ, एकदम ठीक बात है, मैंने कल बताया था। आप उस समय झपकी आ गई होगी आपको, मैंने कल बताई थी ये बात। जीन्स चेंज नहीं होंगे, समझो इस बात को। इन्होंने सवाल पूछा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, अगर उस समय कोई खास म्यूजिक सुने तो बच्चा वैसा ही म्यूजिक पसंद करता है। हमने कल इसकी बात की भी थी, है ना? लाते मारने लगता है एकदम वैसे ही। तो ये कह रहे हैं कि क्या इसका ये मतलब है कि म्यूजिक वगैरह सुनने से जीन चेंज हो जाते हैं? इसको फिर ध्यान से समझना है। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी जेनेटिक नहीं होती हैं। जेनेटिक सिर्फ उतना पार्ट है जो डीएनए जीन सेल के लेवल पे बना हुआ है, दैट्स ऑल। लेकिन उस बच्चे का 9 महीने का एक्सपीरियंस भी है। द एक्सपीरियंस ऑफ 9 मंथ्स इन द वूम, उसमें उसने क्या क्या उसको मिला, न्यूट्रिएंट्स क्या मिले, किस तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन उसके माँ के पास हुआ जो इनडायरेक्टली उसके पास तक आया, एंड द एक्टिविटीज विच ही वाज डूइंग। अगर वो 3-4 बार फंस गया तो उसकी मेमोरी में वो चला गया, उससे वो वाले एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे कि मैं फंस गया हूं, हिल नहीं पा रहा हूं। तो उस 9 महीने के एक्सपीरियंसेस जो है, म्यूजिक सुना वो एक्सपीरियंस है, वो जीन नहीं है। सो लिसनिंग टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक or having a specific kind of food through her mother's food is not genetic. It's based on experiences, and these experiences are shaping this child's memory, and due to this memory when the child takes birth, वो आपको लगता है कि बर्थ हुआ, उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो तो 9 महीने से था ही। लोकेशन चेंज हुई है, ट्रांसफर हुआ उसका, सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, और उसके पहले के एक्सपीरियंसेस मेमोरीज काम कर रही हैं। और इसलिए वैसी आवाज सुन के जब वो हंसता है, आप सोचते हैं कि भगवान से बात कर रहा है। नहीं, 9 महीने अंदर के एक्सपीरियंस उसको याद आ रही कि हाँ ये आवाज सुनी हुई है। तो जेनेटिक नहीं है। एवरीथिंग दैट द चाइल्ड इज डूइंग इज नॉट बिकॉज ऑफ द जीन्स। A lot of things have to do with the memories during the time he or she was in the womb of the mother.